श्री हरि संत दर्शन। जिसको अपने जीवन में एक बार भी सच्चे संत के दर्शन का, उससे उपदेश प्राप्त करने का, उसके कर स्पर्श का और उसकी चरण धूलि सिर चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, वह परम आनंद और परम शांति का सहज ही अधिकारी हो गया। संतों के दर्शन, स्पर्श, उपदेश, श्रवण और चरण धूलि के सिर चढ़ाने की बात तो दूर रही, जो कभी अपने मन में संतों का चिंतन भी कर लेता है, वही शुद्धांतःकरण होकर भगवत प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। याद रखो, संत दर्शन और संत प्राप्ति का फल परम कल्याणकारी होता है। अनजाने में यदि किसी को संत समागम मिल जाता है तो वह भी संत के स्वाभाविक पाप नाश का गुण का स्पर्श पाकर निष्पाप हो जाता है। संतों के द्वारा किसी का अहित तो हो ही नहीं सकता। वे यदि किसी को शाप देते हैं तो उससे भी परिणाम में हित ही होता है। नारद जी ने नलकूबर और मणिग्रीव को शाप दिया था, वे अर्जुन के जड़ वृक्ष बन गए, परंतु परिणाम में उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य मिला। संतों के द्वारा उनका अहित करने वालों का भी कल्याण ही होता है। अमृत से भले ही कोई मर जाए, परंतु संत से किसी का अहित ही नहीं हो सकता। कुल्हाड़ा चंदन को काटता है, परंतु चंदन अपने स्वभाववश गुणों से उसे अपनी सुगंध देकर चंदन बना लेता है। वैसे ही संत भी अपने प्रति बुरा करने वालों का कल्याण ही करते हैं। संत का स्वभाव ही परहित होता है। लोक कल्याण के लिए उनका जीवन होता है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। अपने आप ही उनके द्वारा लोगों का कल्याण होता रहता है। याद रखो, संत स्वयं सांसारिक सुख दुखों से परे होते हैं। उन्हें किसी वस्तु पर ममता नहीं होती और कहीं भी उनमें अहंकार का रूप विकार नहीं होता। तथापि वे दूसरों के सुख दुख से सुखी दुखी से होते देखे जाते हैं। ये उनका स्वभाव है। संतों को शरीर का कोई मोह नहीं होता। वे शरीर को सर्वथा असत मानते हैं। एक परमात्मा सत्ता के सिवा उनकी दृष्टि में और कुछ रहता ही नहीं। तथापि दूसरों के शरीर पर आए हुए कष्टों के निवारण के लिए वे अपने शरीर की सहज ही आहुति दे डालते हैं। यह उनका स्वभाव है। संतों की पहचान कोई भी मनुष्य विषयों में फंसी हुई अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता। वे बुद्धि में आने वाले भावों से बहुत ऊपर उठे होते हैं। किसी भी बाहरी लक्षण से उन्हें कोई नहीं पहचान सकता। संतों की प्राप्ति और पहचान भगवान और संतों की कृपा से ही हो सकती है। अतः संत समागम और संत परिचय के लिए भगवान से और संतों से प्रार्थना करो। संत सेवा और संत पूजा का सबसे प्रधान साधन है संतों के बतलाए हुए मार्ग पर श्रद्धा और साहस के साथ चलना। जो अपनी साधना के द्वारा सत्यों की साधन की पूजा करता है, वह असल में सच्ची सेवा करता है। सारा गौरव भगवान का ही है। याद रखो, मन के मलों में सबसे बढ़ाकर गहरा चिपटा हुआ मल है अहंकार। यह सहज ही दूर नहीं होता। इसके नाश के लिए लगातार जीतोजड़ जड़ चेतना करना पड़ता है, परंतु जब तक अहंकार रहता है तब तक साधना सिद्ध नहीं हो सकती। अहंकार की जरा सी हुंकार से ही किया कराया चौपट हो जाता है। अहंकार का नाश होता है अपने गौरव या बड़प्पन का त्याग करने से। बात भी यही है, मनुष्य के पास अपने बड़प्पन की वस्तु ही कौन सी है। यदि कहीं कुछ गौरव है तो वह श्री भगवान का है। जो मनुष्य मोहवश भगवान के गौरव को छीनकर अपने में आरोप करने की चेष्टा करता है, वह अहंकार के वश में हो जाता है। और जहाँ अहंकार का अंकुर पैदा हुआ, वहीं सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं।
भगवान को छोड़कर और किसी का भी सहारा ऐसा नहीं है जो तुम्हारी सारी विपत्तियों का समूल नाश कर दे। यहाँ तक कि साधन करने वाला पुरुष भी यदि यह मानता है कि साधन के बल से मैं सारी बाधा विपत्तियों से छूट जाऊंगा, तो वह भी गलती करता है। सर्व विपद भंजन तो एकमात्र श्री भगवान ही है। उनकी अहद की कृपा और असीम दया पर विश्वास करके उन्हीं की दया का आश्रय करके साधन भजन करना चाहिए। श्री भगवान मंगलमय है। उन्होंने तुम्हारे लिए जो कुछ विधान कर दिया है वह सर्वथा मंगल से परिपूर्ण है। यदि तुम उनके मंगल विधान को प्रसन्नता के साथ स्वीकार न करोगे तो निश्चय समझो तुम बड़े ही अभागे हो, तुम अबोध हो। तुम्हें वह बुद्धि ही कहाँ है कि जिससे तुम अपनी सच्ची भलाई बुराई को समझ सको। इसी से दया सागर सर्वज्ञ भगवान ने तुम्हारा सारा भार अपने ऊपर ले रखा है। तुम्हारा तो बस यही काम है कि तुम उनके मंगलमय श्री चरणों में अपने को समर्पित कर दो और पूर्ण रूप से निर्भय तथा निश्चिंत होकर उनके प्रत्येक विधान को सानंद सिर चढ़ाते रहो। जिसका हृदय संकीर्ण है, जो दूसरे की श्री कीर्ति की संपत्ति शांति और उन्नति को देखकर सदा जलता रहा है, जो दूसरों की हानि में आनंद लाभ करता है, वह न तो कभी परमार्थ पथ पर अग्रसर हो सकता है और न कभी असली मुसुक का ही मुँह देख सकता है। अतएव हृदय के इन क्षुद्र और नीच विचारों का त्याग करके हृदय को विशाल बनाओ। दूसरे की उन्नति में ही अपनी उन्नति, मंगल में ही अपना मंगल और संपत्ति में ही अपनी संपत्ति समझकर प्रसन्न होते रहो एवं सदा सच्चे हृदय से यही चाहो कि संसार में सभी जीव सच्ची श्री कीर्ति, संपत्ति, उन्नति और सुख शांति को प्राप्त करें। जब कभी तुम विपत्ति आई है तब विपदहारी भगवान सदा तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे खड़े होते हैं। तुम जो अपने सामने एक घना अंधकार देखते हो वह तो तुम्हारी अपनी ही छाया है। भगवान के उस परम प्रकाश में दिव्य स्वरूप को देखो जो अपनी विशाल भुजा पसारे तुम्हें अपनी छाती से चिपटाकर सदा के लिए सुखी करने को तैयार खड़े हैं। विकार रूपा प्रकृति में स्थिति सभी जीव भूल से भरे हैं। किसी में कम तो किसी में अधिक दोष सभी में रहते हैं। तुम कितने ही भले क्यों ना हो, सर्वथा निर्दोष नहीं हो। अतः किसी भी दूसरे का दोष मत देखो, दिख जाए तो उसकी निंदा मत करो। देखो तुम्हारे अंदर वैसे ही दोष है या नहीं। यदि है तो उनके लिए पश्चाताप करो और चेष्टा करो जिससे वे मिट जाए। निश्चय समझो दुनिया उसी रंग की दिखती है जिस रंग का चश्मा होता है। तुम निर्देश हो जाओगे तो फिर तुम्हें कहीं दोष दिखेगा ही नहीं। ब्रह्मनिष्ठा को सर्वत्र ब्रह्म ही दिखा करता है। जय जय श्री राधे।